हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री के नाल यानी आहार नाल। आहार नाल क्या होता है इसके से मैंने बताया था, कितना होता है 8 से 10 मीटर लंबा होता है। इसका पहला भाग मुझे आज पढ़ाना है। पहला भाग यानी पढ़ेंगे जो पहला होता है क्या होता है माउथ। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और देखिए कैसे हम लोग एक एक पार्ट समझते जाएंगे कि क्या क्या भाग होती है। तो माउथ की यदि बात करें, नॉर्मली आप अपने माउथ को खुद देखिए क्या क्या आपके माउथ में प्रेजेंट है। तो आपके माउथ में दिख रहा होगा, पहली बात जो माउथ है एक कैविटी है। कैविटी मतलब एक गुहा यानी एक खाली स्थान। खाली स्थान जिसके अंदर उसके देखेंगे तो दो जबड़ों से मिलकर बना हुआ माउथ, नीचे और ऊपर। उसके माउथ में देखेंगे तो बीच में आपको दिख रहा होगा दांते होंगे और क्या होगा जीभ होगा। और उसके में देखेंगे माउथ में तो लार निकलते हैं। तो ये सब सारे चीजें के विषय में अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हेलो बच्चों, देखिए आप लोग कैसे इसको समझते हैं, हर एक पार्ट को समझा जाएगा। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला हम लोग इसमें देखना है माउथ यानी बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा बात कहा जाए, माउथ कहा जाए मुख गुहा, या हम कह सकते हैं यहाँ पे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। गुहा मतलब बच्चों होता है खाली स्थान। मुख गुहा की यदि बात कहा जाए माउथ में, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? एक मुख में आप देखेंगे तो क्या दिख रहा होगा प्यारे बच्चों? देखिए सबसे पहले मुख में आपको दो चीज दिखा होगा, एक टीथ यानी दांत, दूसरा आपको दिखा होगा यहां से बात करेंगे तो यानी टंग। टंग यानी जीभ, क्या होगी जीभ। अब इसके विषय में अगर बात कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे तो दांत के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे बच्चों? दांत विषय में। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे दांत के विषय में। पहले दांत के विषय में बात करें, दांत में क्या क्या होती होगी। दांत के देखिए, यदि दांत के लिए बात किया जाए सबसे पहले आपको दांत, ओके बच्चों प्यारे बच्चों देखिए। अब दांत की अगर बात कहा जाए तो पहली बात तो याद रखिएगा कि दांत जिसमें दांत किसका बना होता है? इनेमल का। फर्स्ट पॉइंट किसका बना होता है? इनेमल। इनेमल जो पदार्थ होता है उसका बना होता है, यानी इनेमल जो इनेमल पदार्थ होता है उसका बना होता है दांत। दांत जानते हैं कि जीवन में दो बार निकलता है, यानी द्विबार दंती होता है। दांत कैसा होता है? द्विबार दंती। द्विबार दंती यानी जीवन में दो बार निकलता है। तीसरा मैंने कहा कि दांत जो होता है विषम दंती होता है। विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है, समझिए विषम मतलब होती है अलग अलग प्रकार के होते हैं। दांत देखे होंगे तो सब क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार मैंने दांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया। पहली बात तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते होंगे बच्चों? देखिए आपको अनुभव करा देंगे। यानी यहां से हम बात करें यानी टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ यानी कह सकते हैं कि दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, एक किसी भी मनुष्य के हम लोग दांत पढ़ने जा रहे हैं तो दांत कितने प्रकार के हो सकते हैं इसके आधार पर देखा जाए। देखिए आप कैसे दांत के सबसे पहला मैंने बात कहा यहां से, दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर। क्या होता है? इंसीजर। दूसरा होता है बच्चों केनाइन्स। तीसरा होता है प्री मोलर। चौथा होता है बच्चों मोलर। चौथा क्या होता है? मोलर। इसका हिंदी में यदि नाम लिख लीजिए, हिंदी में इंग्लिश भी दोनों जानते हैं।
केनाइन मतलब होता है कृंतक। क्या होता है? कृंतक। इसका मतलब होता है रदनक। इसका मतलब होता है बच्चों, एक सेकंड उल्टा छूट गया क्या, यहां से ऊपर हो गया। इसका नाम होता है कृंतक। क्या नाम होता है? कृंतक। इसका नाम हो गया बच्चों रदनक। इसका बात हो गया अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। इसका जो होता है अग्र चवर्णक होता है। इसके बाद जो होता है बच्चों ये चवर्णक होता है। आपको मुख्यतः दांत कितने प्रकार देखे बच्चों? 3 प्रकार के। इसका जैसे मैंने कह दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहीं से दांत आपको दिखे। दांत के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के, यानी कृंतक यानी इंसिजर, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अब देखिए इसका वर्क यहीं देख लीजिए। इसका क्या देखिए? वर्क, यानी इसका यहीं पे इसका कार्य देखिए। वर्क यानी इसका कार्य क्या होगा, यहीं पे देखिए इसका कार्य। कार्य क्या होता होगा दांत के, यहीं देख लीजिए आप लोग। कार्य की बात करेंगे। इसका नाम लिखा इंसिजर यानी कैंची। कैंची क्या काम करती है? काटने के। यानी पहले बात, यदि आपको किसी को काटना है, किसी को काटना है यानी काटने का कार्य करती है। केनाइन यहां भी काटने के काम आती है, लेकिन ये जो बात आती है बच्चों चीरने या फाड़ने में काम आती है। चीरने या फाड़ने में। ये जो दोनों होते हैं बच्चों ये पीसने में कार्य आती है। इसमें आती है पीसने में। आप सिंपली यदि समझना चाहेंगे, कभी भी देखिए जिसको काटा जाता है, जो सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं जो चौड़े चौड़े होते हैं, सबसे आगे वाले दांत जो चौड़े चौड़े होते हैं। बचपन में आपने किसी को दांत यदि काटा होगा तो आपका अनुभव होगा, जब किसी को काटते हैं तो आगे वाले दांत से जो काटते हैं यानी चौड़े वाले जो होते हैं यानी वो काटने के कार्य होते हैं। आप कभी धागे और रस्सी यदि काटते होंगे तो साइड में लगा करके तुरंत उसको काटते हैं, यानी वो चीरने और फाड़ने के काम आता है। आप कभी देखे होंगे यदि कुत्ते को देखा जाए या शेर को देखा जाए, मांसाहारी जो होते हैं चूहे होते हैं, उसके में जो केनाइन्स होती है, जो रदनक होती हैं, वो अधिक डेवलपमेंट होती है, अधिक विकसित होती है। यदि आप कुत्ते को रोटी फेंकेंगे तो देखिएगा रोटी कैसे दोनों हाथ से दबाएगा और साइड से लगा के वह काटता है। तो इसके मतलब हुआ कि देखिए वो चीरने और फाड़ने में काम आता है। शेर के भी देखेंगे आप लोग शिकार करते हुए, शिकार करने के बाद शिकार को खाता है, दोनों पंजे से पकड़ता है और साइड से उसको काट काट कर खाते रहता है। यानी चीरने और फाड़ने के कार्य कौन करती है? केनाइन्स। कौन करती है? केनाइन्स। ये दोनों दांत होते हैं बच्चों पीछे होते हैं, जो चौड़े चौड़े होते हैं, उसके ऊपर चावल को चाहे गेहूं किसी का भी आप उस पर पीसने के कार्य करते हैं। तो इसके मतलब हुआ कि जो आगे वाले नुकीले जो चौड़े चौड़े होते हैं वो काटने कार्य करते हैं, जो रदनक होते हैं बच्चों चिरने या फाड़ने कार्य करते हैं, और जो मोलर होते हैं चौड़े के पीसने के कार्य करते हैं। अब देखिए यहां से यदि हम बात करें, ये दांत को देखा गया, तो यहाँ डेंटल फार्मूला आपको मैं बताने जा रहा हूं। डेंटल फार्मूला यानी डेंटल फार्मूला, स्टडी ऑफ डेंट्रोलॉजी, यानी जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है डेंट्रोलॉजी। यानी यहां से बात कहा जाए डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला यानी दांत का सूत्र। दांत का सूत्र क्या होता होगा देखिए यहां से। दांत मैंने कहा दो तरफ का, एक बच्चों में होता है और एक एडल्ट में होता है। तो यानी पहला मैंने कह दिया है, आप देखते हैं हम लोग चाइल्ड टीथ। चाइल्ड या इसी कहा जाता है बच्चों मिल्क टीथ। मिल्क टीथ आप कह सकते हैं इसको दूध का दांत। दूध का दांत यानी जो पहला दांत निकलता है बच्चों में, जब जन्म होने के बाद जो निकलता है, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नुकीले बहुत अच्छे दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, फिर वही दांत टूटने के बाद फिर दोबारा निकलते हैं तो वही दांत बुरे लगते हैं दिखाई देने, तो वही जो दांत होता है उसे बोलते हैं दूध का दांत या बच्चों के दांत, जो सफेद सफेद चमकते रहते हैं मोती की तरह। यानी यहां से बात कहा जाए, इसका जो बच्चों सूत्र होता है आप याद रखिएगा 21
2, 21/02 बटे 21/02 और गुणे 2। अब इसके में इसका प्रतीक क्या होता है याद रखिएगा, यहां से आई यानी ए होता है बच्चों इंसीजर, ए होता है कैनाइन, ए होता है फ्री मोलर, ए क्या होता है मोलर, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और क्या होगा बच्चों मोलर। एक कैसे फार्मूला हो रहा है इसके विषय में हम बात कर रहे हैं, अभी तुरंत समझिए। यदि इस फार्मूले को यदि आप समझें तो आप समझें, देखिए अब अपने माउथ को खुद देखिएगा, ये जो जबड़ा बना हुआ है ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे और ऐसे होता है, और नीचे पोर्शन देखेंगे तो नीचे वाला भी ऐसे और ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होती है। ये जो होती है बच्चों यहां से आधा पार्ट होता है, क्या होता है यहां से आधा पार्ट, यानी ये वाला जो है ऊपर का है और ये वाला क्या है नीचे का, ये ऊपर और ये कहां हो गया बच्चों नीचे का, नीचे, यानी ऊपर हो गया, ये क्या हो गया नीचे। तो जो आधे की बात हो रही है यहां से, जो ये वाली आधा है इसका बात हो रहा है, इसका आधा, इसका आधे की बात हो रही है वाले, ठीक है। तो इसके मतलब 2 का गुणा हुआ तो आधा इधर हुआ आधा इधर हुआ, इसलिए 2 का गुणा कराया गया है। जो ऊपर वाला लिखा है एक ऊपर वाले जबड़े के, और जो नीचे वाला लिखा गया है नीचे वाले के, यानी यहां से आधा इधर और आधा इधर ऊपर का। तो यानी बात करेंगे, जोड़िए 2 1 3 3 2 5, यानी 2 5 10, यानी 5 दांत इधर होंगे तो 5 किधर होंगे इधर होंगे, 5 इधर भी होंगे और 5 इधर भी होंगे, तो 5 चौके 20, यानी इन बच्चों में टोटल कितने दांत होते हैं बच्चों 20। यानी जो दूध के दांत होते हैं, पूछा जाए बताइए कि बच्चों में यानी चाइल्ड टीथ या मिल्क टीथ कितने होते हैं 20। अब इसी में यदि इसके मतलब इंसीजर कितना होता है बच्चों, यहां से आपको लगा साफ साफ दिखाई देने, यानी बच्चों में इंसीजर की बात करें तो कितना होते हैं आप जोड़ लीजिए। देखिए इंसीजर ऊपर भी है और नीचे भी है, जो आगे जो सामने फ्रंट होते हैं, यानी 2 दूना के 4, 4 4 8। इसके मतलब बच्चों में जो इंसीजर होते हैं कितने होते हैं 8। अब आ जाइए कैनाइन पर, 2 2 2 कितने हो गए बच्चों 4 हो गए। उसका यहां देखिए एक प्रीमोलर क्या हो गया 0, यानी ए वाली कितना होता है 0, 2 दूना 4 दूना के 8, यानी ये देखने को मिलता है आपको। यानी पूछा जाए बताइए जो बच्चे होते हैं बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्रीमोलर दांत नहीं होता है, और इस वाला मोलर भी एक ठो कम होता है, जो बाद में निकलता है, जब पूरे टूटते हैं उसके बाद निकलता है। इसके मतलब हुआ कि 20 ही दांत सिर्फ टूटते होंगे दोबारा जामने के लिए, और जो अगला जो दांत होगा एक बार निकलता होगा दोबारा वो जामता, टूटने के बाद फिर जमेगा नहीं। तो ये बात मैंने कहा दांतों को बताया। अगला यदि हम बात करें यहीं समझिए, इसी प्रकार अगला हम समझे एडल्ट का, क्या समझे एडल्ट का, एडल्ट टीथ। एडल्ट मतलब होता है वयस्क, यानी 18 साल से ऊपर वाले की बात हो रही है। वयस्क की यदि बात करेंगे तो इसके लिए भी सूत्र देखिए क्या होता है। इसके लिए सूत्र होता है बच्चों, यानी 21 23 बटे 21 23, यानी 21 23 और 21 23 गुणे कितना कर देंगे 2। उसी प्रकार सेम इसका भी होता है, इसका भी निकालेंगे तो आप कितना हुआ देखिए आई, उसे कितना हो गया सी पी एम और क्या हो गया एम। यहां भी देखेंगे तो क्या होगा बच्चों आई सी पी एम और क्या होगा बच्चों एम। फिर यही बात आधी जबड़े वाली बात हुई, यानी आधा इधर के और आधा इधर के, यानी ये जो है ये आधे जबड़े का है, इसका है ऊपर कितने हैं आधा से इधर और आधा से इधर, तो 2 हो गए, इसलिए मैंने 2 के गुणा कराया। नीचे भी यहां से आधा इधर और यहां से आधा, नीचे भी 2 के गुणा हो गया। अब देखिए 2 1 3 3 2 5 5 3 8, इसके मतलब एक साइड इधर एडल्ट में 8 होंगे, इधर भी कितने होंगे 8 8 8 9 16 8 3 24 8 चौके 32, यानी एडल्ट में कुल दांत आपको कितना दिखने लगे 32। टोटल टीथ आपको लगे दिखाई देने कितने बच्चों 32, ये लगा दिखाई देने 32।
अब इसके में पूछा जाए कि इंसीजर कितने होते हैं और केनाइन कितने होते हैं, तो मैं इस साइड इसके पीछे लिख रहा हूं, इधर एडल्ट का उधर मैंने चाइल्ड का लिखा था। ओके, एडल्ट में देखिए, एडल्ट में देखेंगे तो आप जोड़िए यहां से, देखिए यानी 2 3 2 5 5 3 8 हो गए। तो अब देखिए यहां से अब बताना एक एक चीज के इंसीजर कितने होंगे। 2 हो गए तो दुना के 4 4 4 8। इसके मतलब हुआ कि इंसीजर जो होते हैं इन लोग में कितने होते हैं, 8। चलिए आगे चलते हैं, आइए केनाइन पे। 2 2 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यानी केनाइंस में जो रत्नक होती कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रीमोलर पे 2 दुना के 4 4 दुना के 8 हो गए। यहां देखिए 3 दुना के 6 6 दुना के 12, जोड़ लीजिए 8 8 16 4 20 12 32। अब इसको देखना चाहेंगे, अब अनुभव करना चाहते हैं तो आगे आइए, सबसे जो आगे वाले फ्रंट वाले जो चौड़े चौड़े दांत दिख रहे हैं वो क्या है, इंसीजर। उसके जस्ट बगल में देखेंगे एक नुकीला सा दांत होगा एकदम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केनाइन। कभी आप घर में उपयोग करते होंगे, जब बिजली के तार जोड़ते होंगे, तार काटने में उपयोग करते होंगे, छिलने में उपयोग करते होंगे, रस्सी अगर तांगे कहीं पे नहीं कट रहा है तो उस तांगे को अपने दांत से काटने की कोशिश कर रहे होंगे, केनाइन सी कर सकते हैं। और प्रीमोलर जो नीचे होते हैं, पीछे जो चौड़े वाले होते हैं, वो पीसने के कार्य करते हैं। ये दांत मैंने कहा कि जीवन में कितने बार निकलते हैं बच्चों, 2 बार। किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, बहुत हार्ड होते हैं। और यहां से पूरा आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए, नहीं समझ में आया होगा कमेंट में आप लिख दीजिए। इनेमल्स हो गया, द्विबारदंती यानी 2 बार बनता है। विषम दंती मतलब हुआ कि सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब अपने दांत में खुद देखे होंगे, आपके दांत सब अलग अलग प्रकार के हैं, यानी इसके अनुसार इस सूत्र से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए इसी के बाद आगे हम बता रहे हैं, देखिए अब हम लोग मुख में और क्या होता है बच्चों, बात कहा जाए। चलिए तो एक जीभ होता है, थोड़ा सा जीभ के विषय में बात करने जा रहे हैं। इसके विषय में, जीभ का, ज्यादा नहीं, टंग के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। टंग में आप देखे होंगे जो जीभ होता है, किसी का भी जीव का जीभ दिखिए आप यहां से, यानी टंग के बात करें, किसका बात करें, टंग का। यदि टंग के बात करेंगे जीभ का, जीभ, और जानते हैं कि जीभ ही हमारा स्वाद बताता है। कभी बीमार होते हैं, कभी कुछ होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, हमें स्वाद नहीं मिल पाती है। इसके मतलब हुआ कि जीभ पे कुछ होता होगा। नॉर्मल समझिए, जीभ है किसी का, जो जीभ होगा तो जीभ को हम अलग अलग भागों में बांट दे रहे हैं। ओके बच्चों, देखिए यहां से सब अलग अलग भागों में इसको मैंने डिवाइजेशन कर दिया। डिवाइजेशन कर दिया, ये मैंने डिवाइजेशन कर दिया। अब यहां से इसको मैंने डिवाइजेशन जब कर दिया बच्चों, यहां से ये जुड़ा हुआ है, एक टंग है किसी का जीभ है। जीभ में आप देखे होंगे तो स्वाद कलिकाएं होती होंगी। क्या होती होंगी, स्वाद कलिकाएं, जिसके में अगर सूजन हो जाती है तो आपको देखने को मिलता। सूजन व्यास क्या होती है, देखिए यहां से ये जो स्वाद कलिकाएं हैं, ऐसे देखेंगे आपको जीभ में तो ऐसे दिखेगा, खुरदरा टाइप के। यही बड़ा हो जाता है, दर्द करने, भोजन के स्वाद में, कुल चीज खाने पीने में सारा प्रॉब्लम खड़ा करता है। मैं इसलिए अलग अलग प्रकार बना रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। इधर वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं इसको मैंने अलग से कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, स्वाद कलिकाएं हैं, यानी आंख में एक ही जैसी सब रहती है लेकिन सबकी वर्क जो होता है अलग अलग होता है। और यहां देखेंगे इसके भी स्वाद कलिकाएं जो पड़ी हुई हैं टंग में, यहां से अलग जैसे देखेंगे आपको, यानी इधर इधर आपको दोनों साफ साफ दिख रहा है। ओके बच्चों, ये देखिए दिख रहा है, ये होगा। और यहां वाली जो बीच के मैं दिखा रहा हूं इसको अलग दिखा दे रहा हूं, ये वाली जो स्वाद कलिकाएं हैं अलग अलग है। जीभ की यदि बात कहा जाए तो देखिए आपको हर पदार्थ का स्वाद, जैसा मीठा, कड़वा, तीखा, जो भी खाते होंगे आपको स्वाद मिलते रहता है।
और सबको आपको पता चलता है कौन खराब है, कौन अच्छा है, कौन क्या है। लेकिन कभी अच्छा आपको पसंदीदा यदि भोजन दिख जाए तो अपने आप जीभ चलने लगती है, चलने लगती है। इसी प्रकार यदि यहां भी देखा जाए तो इसके लिए मैंने अलग वर्ड बना दिया है, यहां से आपको लगा दिखाई दे रहे। अब जीभ के कुल दिख रहे हैं आपको 4 प्रकार के वर्ड, 4 प्रकार, मतलब मुख्यतः हमारे पास 3 ही मार्कर प्यार बच्चों, इसलिए ये मैं बना दिया। ये जीभ हुआ। जीभ को सबसे अगला जो पोर्शन है बच्चों ये वाला, ये जो बताता है आपको मीठा बताएगा। जो मीठा खाएंगे आपको मीठा को बताएगा कि कितना मीठा है। आई जो साइड साइड के किनारे किनारे हैं ये आपको बताएगा कड़वा को, यानी खट्टा। खट्टा देखिए, इमली खाते होंगे मुंह में पानी आ ही गया होगा, आम इस समय है तो खट्टा खाते होंगे तो खट्टा का अनुभव पता चलता है। अगर ज्यादा खट्टा खा लेंगे तो देखिए आपको दांत काम करना बंद कर देता है, यानी खट्टा बताएगा। और जो सबसे पीछे वाला है बच्चों ये वाला, कभी बीमारी में पपीते के पत्ते पीते होंगे तो यहां पता नहीं चलता है, जब अंदर आप लेते होंगे तो आपको लगता है कि अब उल्टी हो जाएगा, यानी ये कड़वा को बताता है। जितना कड़वा पदार्थ है ये उसको बताएगा, कड़वा को। कड़वा का स्वाद हमको पीछे पता चलता है। और जो बीच वाला बच्चों ना, ये बीच का ये नमकीन बताता है। क्या बताता है? नमकीन। और जो इसके ऊपर लगी हैं ये स्वाद कलिकाएं हैं। ये क्या है? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड। टेस्ट बड ये स्वाद कलिकाएं हैं जो हमें स्वाद को बताती है। यानी जो जीभ के अगला पोर्शन क्या बताएगा? मीठा के। जो साइड साइड को क्या बताएगा? खट्टा के। जो मीठा जस्ट पीछे किसको बताएगा बच्चों? नमकीन को। और जो सबसे पीछे क्या है वह कड़वा को बताएगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं आप समझिए, इसीलिए किसी को जब भी चाय दिया जाता है तो उसके साथ आप देखिए क्या किसी को रसगुल्ला दिया जाता है, भैया चाय लो, पहले रसगुल्ला खाओ उसके बाद चाय पियो, चाहे छेना खाओ उसके बाद चाय पियो। यदि आपने रसगुल्ला खिला के फिर उसको चाय आपने पिलाया तो तुरंत कहेगा कि 2-3 चम्मच चीनी दे दीजिए, शक्कर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उसको रसगुल्ला खिलाया तो बहुत अधिक मीठा खिला दिया। जब अधिक मीठा आपने खिला दिया तो इसकी यहाँ पे जो टेस्ट बड हो गई, जब चाय पिएगा तो उसको कम मीठा के अनुभव होगा, जिसके वजह से वह मीठा का डिमांड करेगा। उसके इसलिए नमकीन दिया जाता है उसके साथ में कि ताकि चाय पिए तो चाय के स्वाद पता चले, कितना चीनी कितना शक्कर उसके में पड़ा है। इसलिए कभी भी उसके साथ रसगुल्ला नहीं दिया जाता है। यदि इमली खा रहे हैं, कोई भी खट्टा पदार्थ आप खा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो साइड का होता है, पीसने वाले जो दांत होते हैं, ये भोजन यदि आप करेंगे तो आपको समस्या करती है, वहां पे दिक्कत होता है। जस्ट इसके पीछे जो नमकीन खाएंगे उसका स्वाद बताएगा, सबसे पीछे जो बताएगा बच्चों आपको कड़वा को बताएगा। यानी ये सब सारे चीजें मैंने एक जीभ के विषय में बात कहा। इसके जस्ट आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जीभ की बात हो गई, लेकिन अब देखेंगे जीभ में एक इसके नीचे एक पदार्थ का श्रावण होता है। पहले देखें यहां से ध्यान से, इसके विषय में कोई गया था। माउथ में एक चीज और पाया जाता है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। पाचक मतलब जो खाना को पचाने में कार्य करती है, पहली बात तो। यानी यहाँ पे पाचन ग्रंथियां जो होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है माउथ में। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। सुने होंगे कि लार ग्रंथियां जो होती है, लोग कहते हैं तुम्हारा लगा लार टपकने, मतलब किसी के अगर आप फेवरेट भोजन आपको लग गया, हमारा कोई फेवरेट भोजन है, कोई आपको लगा कि हमारा फेवरेट भोजन है, फेवरेट भोजन का आपको देखते आपके मुंह में लगते हैं लार आने लगता है कि नहीं? सही से बताइए ईमानदारी से, यानी सलेवरी ग्लैंड। देखिए बच्चों, इसके मतलब आपको लार ग्रंथियां जो हुई, इसके मतलब कहीं भी आप भोजन को देखेंगे आपको पसंद वाला होगा तभी आपको लगने लगेगा, तुरंत माउथ में अपने आप लगेंगे लार बनने, लार लगते हैं बनने, अपने आप लगता है। खास अगर मिल जाता तो मजा आ जाता। इसके मतलब ये आपके यही जो होती हैं एक्टिविटी आपको देखकर मानसिक को चेंज करती हैं और शरीर में काम करती हैं, जिसकी वजह से पूरी क्रियाएं अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी लगती हैं चालू होने, अपना कार्य करने लगती हैं।
आगे देखिए जो लार ग्रंथियां होती है मनुष्य में बच्चों, सबसे पहले बात याद रखिए ये 3 जोड़ी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के हेल्थ में जो पर डे यानी जो लार निकलती है 1.5 लीटर निकलती है। कितनी निकलती है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पर डे। यानी एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति से कितनी निकलेंगे लार? 1.5 लीटर निकलती है। जो लार समझते हैं ना, जो माउथ में निकलती है, कभी देखेंगे किसी को देखकर भोजन अपने आप उसका लार नीचे गिर जाता है। कुत्ते के आप देख सकते हैं, कुत्ता जब हाँफता है तो उसकी लार जो टप टप नीचे गिरती रहती है। यदि भोजन आप ना दें, उसके बाद केवल भोजन उसे दिखाएं, तो आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली करके। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के कितने निकलेगा पर डे? 1.5 लीटर लार निकलती है। उसके बाद लार जो ग्रंथियां होती हैं बच्चों 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, इसे याद रखिएगा। 3 जोड़ी के मतलब समझिए कि जोड़ा है, यानी 3 दूना के 6। इसके मतलब ग्रंथियां कितनी होती होंगे? 6। द्वितीय 6, यानी 3 जोड़ी आपने लिखा, 3 जोड़ी का मतलब हो गया कि द्वितीय 6 हो गए। यानी 6 ग्रंथि पाई जाती हैं। कौन कौन होती हैं उसका मैंने तीनों का नाम लिख रहा हूं। एक होती है पहली कर्ण पूर्व ग्रंथि, दूसरी होती है बच्चों कर्ण पूर्व ग्रंथि, एक होती है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा मतलब जीभ साई, अधोजिह्वा ग्रंथि। तीसरी जो होती है बच्चों, यहां से बात कहा जाए, एक होता है अधोहनु, अधोहनु ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, पहली बात याद रखिएगा, यानी इसे कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड। इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, इसको बोलते हैं सब मैग्जिलरी